नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपने श्रोताओं की मेल्स को लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर उसका समाधान बताते हैं दोस्तों। जी हाँ, आजकल का हमारा टॉपिक है दोस्तों सेक्स संबंधी समस्याओं के समाधान। हमने ये कड़ी इसलिए स्टार्ट की दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस टॉपिक पे बात करना, लेकिन केवल बात न करने से ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों कि समस्या न हो। तो इसीलिए ऐसे श्रोताओं के लिए जो शर्मीले हैं, जो किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, उनके लिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है। तो आइए देखते हैं, आज की मेल लेते हैं दोस्तों। आज की मेल है, कहना है इनका, जिस समय स्त्री का ऋतु स्त्राव चल रहा हो, क्या उस समय स्नान करना हानिकारक है? यदि ऐसा है तो स्त्री को कितने दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद स्नान करना चाहिए? मेरे प्रिय श्रोता, किशोरावस्था में जब सबसे पहली बार ऋतुस्राव होता है, केवल उस समय विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और उस समय भी उस किशोर की असाधारण रूप से देखभाल करना हानिकारक होता है। ऐसा करने से वह रक्तस्राव की अवधि को अत्यधिक अनुचित महत्व देने लगती है और जीवन भर ऋतुकाल में वह एक प्रकार का निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने लग जाती है। ऋतुस्राव न तो किसी प्रकार का रोग है और न ही किसी रोग का लक्षण, यह तो केवल एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया है। इसीलिए स्त्री अंगों की साधारण सफाई के अतिरिक्त इस प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उचित तो यह है कि प्रत्येक वयस्क स्त्री इन दिनों अपनी नियमित दिनचर्या के कार्यों को यथावत करती रहें। ऐसी दशा में यदि ऋतुस्राव के दिनों में साधारण रूप से स्नान किया जाए तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसी प्रकार साधारण व्यायाम अथवा सदैव किए जाने वाले दैनिक कार्यों को भी करने से भी रजस्वला को कोई हानि नहीं होती है। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप रजस्वला हैं तो भी आप नॉर्मली स्नान कर सकते हैं, जैसे हर रोज़ करते हैं। नॉर्मल बॉडी की सफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। तो देखा दोस्तों आपने कि आज एक हमारे श्रोता की समस्या थी जिसके संबंध में हमने बात किया। अगली बार दोस्तों हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ एक और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।